तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीमा स्टडी सेंटर में। और मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह HD। आज मैं आप लोगों को कोई ब्लॉग नहीं, कोई फिल्म की राइटिंग नहीं या कोई शूटिंग नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक कहानी वो हमारे देश के सबसे बड़े महान व्यक्ति की। आप लोगों के दिमाग में ये तो आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की। उनकी मैं एक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो कि मैंने बचपन में पढ़ी थी। तो ऐसा था कि जब वो लंदन से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, अपने इंडिया में वापस आए थे, तो भाई बैरिस्टर की पोस्ट में आए और उनका जो कोर्ट था उसमें गए दफ्तर में। अब उनको वहाँ पे जगह नहीं मिली कि भाई बैठने के, सबका अपने अपने चैम्बर होते हैं, तो उनको जगह नहीं मिली। अब लोगों ने उनको देख के कहा, अरे भाई तुम तो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हो, तुम तो कहीं भी बैठ सकते हो, तुम तो बाहर ही बैठ जाओ तब भी तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे। तो उनने उस बात को सीरियसली नहीं लिया कि भाई इन लोग मेरे बारे में कैसा बोल रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। उनने कहा चलो ठीक, इसको भी पॉजिटिवली लिया उनने कहा चलो मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ। और वो बाहर बैठ गए। और डेली लोग आते, जो वकील उनमें रहते हैं, आते, अरे कहते, और बाहर जाते का आदमी, कैसी क्या चल रही है तुम्हारी दुकान, सब सही तो चल रहा है, ये है। उनको ताना देते, वो किसी का रिप्लाई नहीं देते। गलत चीज़ें उन्हें पसंद ही नहीं थी, वो सुनते थे, इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी उनने। और एक बार की बात है, मतलब ठीक ठाक उनके पास छोटे मोटे क्लाइंट आ जाते थे, छोटे मोटे केस आ जाते थे, तो उनका खर्चा चल जाता था। और एक बार की बात है कि एक सेठ और सेठानी, उनके लड़के को सज़ा हुई थी फांसी की। उसने पूरे शहर में, मुंबई भर में सारे वकीलों को देख लिया था, सबके पास जाती थी और फाइल दिखाते थे और उनको मना बोल देते थे कि भाई ये अब हो ही नहीं सकता, ये तो फांसी को गई है, अब इस केस का कुछ हो नहीं सकता। तो वो सब घूमते रहे, सब जाने कितने गेट, कोर्ट कचहरी, उन्होंने दरवाजे खटखटाए, वकीलों से संपर्क किया, तो सब ने मना कर देते उनको। तो और फिर वो उसी कोर्ट में आ गए जिसमें बाबा साहब की पोस्टिंग थी। और तो अंदर गए, सब वकील, बड़े बड़े वकील थे, जो उनसे भी बड़े बड़े वकील थे पद में, उनसे बात की उन्होंने। तो सब ने मना कर दिया सेठ सेठानी को कि अब तो ऐसा नहीं हो सकता, ये फांसी नहीं रुक सकती है, ये फांसी तो होके रहेगी। और फिर उन्होंने कहा, उसे ताने मारते हुए कहा बाबा साहब को, जो बड़े वकील थे, कि वहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ, और वो महार जाति का बैठा है, वो तुम्हारा केस लड़ लेगा, वो बहुत बड़ा विद्वान समझता है अपने आप को। तो वो लोग आए, बाबा साहब से बोला उन्होंने कि आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, और 10 दिन में मेरे बेटे को फांसी लगने वाली है। उसकी सेठानी भी रोने लगी, वो सेठ भी रोने लगा। तो बाबा साहब ने कहा, दिखाओ भाई फाइल। वैसे तो हमको नहीं लगता अब ये रुक पाएगी, जब क्योंकि बड़े बड़े वकीलों ने जब मना कर दिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उनने उसकी फ़ाइल देखी और उनने भी बोल दिया बाबा साहब ने कि ये तो नहीं हो सकता है भाई, सज़ा बुल गई है तो अब फांसी तो देनी पड़ेगी, लगेगी तुम्हारे बेटे को, ऐसा है। पर सेठ ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मेरे घर से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, बाप हूँ, पर इसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो वो पता नहीं मर जाएगी या जीवित रहेगी या जो भी है। तो उन्हें एक अपनी माँ की बात याद आ गई, भीमाबाई की। तो उस सेठ से उन्होंने कहा, उनकी माँ दिमाग में चल रहा था कि उनकी माँ ने कहा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो एकदम मौत के उस पे खड़ा हो, तराजू पे, कि मौत उसके आगे हो, और उसके बेटे को तो लगने वाली थी फांसी, तो भाई ऑब्वियसली है। तो उसकी माँ की बात याद आ गई उनको कि भाई ऐसा अगर आप व्यक्ति कोई आए तो उसकी ज़रूर मदद करना। तो बाबा साहब ने कह दिया, ठीक है, फाइल छोड़ दो, हम देख लेंगे तुम्हारा केस। अब 4 दिन बीत गए, कोई फैसला नहीं, कुछ नहीं। उनने अपील कर दिया कोर्ट में, और फिर जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी, आखिरी सुनवाई हुई, और वकील ने, जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई, वकील वहाँ पे दोनों वकील थे मौजूद, उनके अपने विपक्ष वाला भी था और वो भी थे। तो वकील जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई भीमराव अम्बेडकर,
क्या कुछ कहना चाहते हो कि अपने कुछ सफाई में कुछ कहो? तो उनने मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपने जो फैसला कर दिया वही ठीक है। अब भाई वो सेठ सोचने लगा, ये तो इसने फंसवा दिया वकील ने, ये बोल रहा है कुछ नहीं हो सकता है, इसने तो मुझसे कहा था ये हो सकता है, रुक सकती है फांसी। उसने कहा ये तो गलत कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया वकील ने। अब भाई उसके बाद जज ने फैसला सुना दिया और भाई उसको फांसी के लिए तैयार किया गया लड़के को, और वो गया फांसी पर। फांसी पर जब गया तो भाई उसके गले में फंदा डल गया तक, लड़के के गले में डाल दिया गया। तब बाबा साहब ने बोला रुक जाइए, आपने जज साहब से बोला उसने, आपने सिर्फ फांसी की सज़ा सुनाई है, ना कि मौत की सुनाई है। तो आप मौत नहीं दे सकते हो, सिर्फ फांसी की सज़ा सुनाइए तो फांसी तक कंप्लीट हो गया, अब आप मौत नहीं दे सकते हो। तो सारे दंग रह गए। जज ने कहा बात तो सही कह रहे हो बाबा साहब। तो उसी टाइम जज साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। जितने भी उसके साथ में बड़े वकील थे और जो भी थे, सब ने तालियां बजाई और कहा कि हाँ, वास्तव में आपने तालीम हासिल की है और आपने शिक्षा हासिल की है। जो काम कोई और नहीं कर सका वो काम बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब ने करके दिखाया है। और वही कहना चाहते हैं कि शेर शेर होता है, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, हाथी अपने रास्ते निकल जाता है। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ मेरे सभी साथियों से जो मुझसे सुन रहे हैं कि पढ़ें ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से हमें वो शिक्षा मिलती है जो शायद हमें एक्सपीरियंस से भी नहीं मिल सकती है। हम जो सोचते हैं, सब कहते हैं कि एक्सपीरियंस से सब कुछ मिलता है, एक्सपीरियंस सब नहीं मिलता है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग पढ़िए और जितना हो सके पढ़िए, और उस व्यक्ति को कभी मत भूलिए जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जिंदा हैं, और मुझे हक मिल रहा है हर एक चीज़ का। मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों और मेरे जो शोषित वर्ग हैं, जिन पे भी जुल्म हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनसे एक चीज़ हमेशा सीखनी चाहिए मेरे बाबा साहब से कि भाई पढ़ो और उनको मुँह तोड़ जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा होगी तभी तुम मुँह तोड़ जवाब दे सकते हो, क्योंकि वो पढ़े लिखे बैठे हैं। अगर वो पढ़े लिखे बैठे हैं तो तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है, वो कह देंगे ऐसा है तो तुमको मानना पड़ेगा। तो मैं अभी यही अनुरोध करता हूँ मेरे सभी साथियों से, पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मेरी जो कोचिंग है भीमा स्टडी सेंटर, वो निःशुल्क चल रही है मेरे टिहर गांव में, ज़िला जालौन, उत्तर प्रदेश में। तो जो भी लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं तो वो भी अब अपने गांव में संपर्क करें और बच्चों को हो सके तो निःशुल्क शिक्षा दें, ताकि उनका भी भविष्य बन सके। जो हमारे जो बड़े भाई हैं, जैसे पैसे नहीं दे सकते हैं या किसी भी प्रकार से जैसे गरीब हैं, वो अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो मैं मेरे भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जैसे बाहर पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध है कम से कम उनके लिए 1-2 घंटे निकालिए और उन बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षा दीजिए, उनको बताइए हमारे इतिहास के बारे में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बाबा साहब हैं वो कहाँ से महार जाति से उठ के नीचे जाति, सबसे नीचे दलित, उस जाति से उठ के उन्होंने कुछ बड़ा किया है, कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है, और आज वो उनका इतिहास में नाम है, उस इतिहास में और पूरे विश्व में उनका नाम है। हर एक देश में उनको लोग जानते हैं और इस देश के सबसे बड़े एजुकेशन वो रह चुके हैं, मतलब सबसे बड़े इस देश के शिक्षक रह चुके हैं वो। उनसे बड़ा पढ़ाई लिखाई में कोई है नहीं और ना ही है और ना उनके बराबरी कोई कर सकता है। ये देश रहेगा जब तक, ये दुनिया रहेगी जब तक, वो हमेशा अमर रहेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह HD। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो भी आप मदद कर सकें समाज की, जो बच्चे हैं उनकी मदद करें। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।